ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि हवलदार गणपत बाबा के नाम का वारंट लेके बाबा को गिरफ्तारी के लिए धुले से चल दिया। इधर कुलकर्णी ने अपनी जांच पड़ताल करके पता लगा लिया कि बाबा के नाम किस चीज के संबंध आए थे, बाबा को अदालत में हाजिर होने के लिए क्यों बोला। उसने यहां तक पता लगा लिया कि गणपत आ रहा है वारंट लेके। अब कुलकर्णी महाराज जो थे अपने आदमियों को तैयार करके पैसे दे दे के बाबा की बुराई पिटवाने के लिए 10-20 आदमी इकट्ठे करे किराए के और लेकर शिरडी की सीमा पर पहुंच गए। शिरडी की सीमा खंडोबा मंदिर के पास। और रास्ते में ही जैसे ही गणपत अपने पुलिस वालों के साथ उतरा बैलगाड़ी से, पहले बैलगाड़ी चलती थी, बहुत ही ज़्यादा उसमें रेलगाड़ी की व्यवस्था होती थी, वरना बैलगाड़ी से ही सफ़र होते थे। बैलगाड़ी से जैसे ही उतरा कुलकर्णी सरकार ने घेर लिया और गणपत को बाबा के विषय अपने घर ले जाने के लिए प्रयास करने लगा। गणपत कहने लगा, घर तो मैं आपके अवश्य चलूँगा, लेकिन जलपान कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दत्तात्रेय का व्रत रखा हुआ है। जब तक उनके दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा ना पीऊंगा। हाँ, घर चलता हूँ। कुलकर्णी घर ले गए, अपने 10-20 आदमियों से बाबा की बुराई कराई और उसके बाद अपने घर ले जाकर घर में केशव भी मौजूद था। केशव का परिचय कराया कि ये मेरा बेटा है। केशव ने कहा, ओम साई राम। ये क्या गणपत के चौंकने की बात कि बाप इतनी बुराई पीट रहा है, जिस फकीर की बेटा उसका नाम ले रहा, ओम साई राम, यानी साईं बाबा। कि हाँ साईं बाबा, वो हमारे भगवान हैं। खैर, जैसे तैसे करके बातचीत होती रही और उसने पुलिस बुला ली, लोकल पुलिस शिरडी की चौकी से, और बाबा को अरेस्ट करने के लिए तैयार। केशव को करवा दिया घर के अंदर बंद कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। कुलकर्णी ने अपने बेटे केशव को आदेश दिया कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। पत्नी को, अपनी रुक्मणी जी को कहा कि तूने अगर मुंह खोला तो तेरे मेरे संबंध खत्म। अब कुलकर्णी तो पुलिस वालों के साथ बाबा को अरेस्टिंग के लिए चल दिए। इधर रुक्मणी जी ने बिना बोले कसम का पालन करते हुए केशव को पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कसम तो रुक्मणी जी को दी थी, केशव को थोड़ी दी थी। केशव ने सबसे पहले पहुंचे पाटिल जी के यहाँ कि पाटिल काका, ऐसे ऐसे साईं को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ रही है। उससे पहले तात्या पूरा ब्यौरा नाना साहब चौंदलकर को बता चुका था कि ऐसे ऐसे साईं को सम्मन आ रहे हैं और साईं में पेड़ के नीचे गड़वाए दे रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि जब तक ये मामला ना सुलझ जाए 2-3 दिन में, जब तक आप यहीं शिरडी में रुकें। नहीं तो नाना साहब चौंदलकर का शिरडी से प्रस्थान करने का निश्चित हो गया था। बाबा से आज्ञा लेने गए थे। बाबा कहने लगे, मैं चाहता हूँ 2-4 दिन और रुक जाओ, बाकी तुम्हारी इच्छा, कि अगर मुनासिब समझो तो रुक जाओ। तो चांदोलकर साहब को भी पता थी। अब पाटिल जी के यहाँ केशव ने खबर दी, पाटिल जी के यहाँ से पूरे के पूरे गांव के अंदर एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस तरह से पूरे गांव को खबर हो गई और पूरा का पूरा गांव, शिरडी गांव इकट्ठा होकर पुलिस वालों के रास्ते में आकर खड़ा हो गया।
कि हमारे होते उस उस गांव के साथ में चांदोलकर साहब भी मौजूद थे। कोई ऐसा शख्स बचा होगा जो बाबा के गिरफ्तारी के रुकावट में ना आके खड़ा हुआ हो बाबा के पक्ष में कि हम साईं को अरेस्ट नहीं होने देंगे, आपको साईं को अरेस्ट करने के लिए हमारे शरीर को कुचलते हुए जाना पड़ेगा। खैर जी, कोई नहीं माना। कुलकर्णी अपनी हुल दे रहा, तुम सरकारी काम में व्यवधान डाल रहे हो, सबका अरेस्ट कर लिए जाओगे। उधर पुलिस वाले हुल दे रहे, कोई समझने के लिए तैयार नहीं, सब अड़े रहे। खैर जैसे तैसे नाना साहब चांदोलकर जी ने समझाया, तब जाके गांव वाले की समझ में आया और उन्होंने रास्ता छोड़ा। पहुंचे द्वारका माई तो देखा द्वारका माई में साईं नहीं है। साईं किसी का इलाज करने के लिए गए हुए थे। अब पूरे शिरडी में साईं की ढूंढ मची। बच्चा बच्चा साईं को ढूंढने के लिए लग गया। साईं कहाँ है, एक दूसरे से पूछ रहे, तुम्हें साईं मिले। पूरे गांव ढूंढ लिया, कहीं साईं का आता पता नहीं। यहाँ तक कि गणपत हवलदार थक कर, एक तो उसने कुछ खाया पिया नहीं था सुबह से, मंदिर वो जा नहीं पाया था, दत्तात्रेय का भक्त था, तो दत्तात्रेय का दर्शन करने वो जा नहीं पाया था, वरना मंदिर में दर्शन करने के बाद ही वो कुछ खाता पीता। तो बेचारा भूखा प्यासा, दूसरे गर्मी धूप, थक के एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गया। इतने में किसी बच्चे ने आकर खबर दी कि साईं को मैंने वहां देखा है, लैंडी बाग में एक पेड़ के नीचे बैठे। उधर कुलकर्णी ने भी सुन लिया, बताया तो था मालसापति जी और पाटिल जी को बच्चे ने, लेकिन उधर सुन लिया कुलकर्णी ने भी। कुलकर्णी दौड़े दौड़े हवलदार गणपत के पास पहुंचे कि गणपत मिल गया साईं, चलो अरेस्ट करो। गणपत भी बेचारे टूटे फूटे, थके हुए तो थे ही, भूखे प्यासे, चल दिए। और वहां बाबा पेड़ के नीचे आराम से बैठे हुए थे। गणपत, भीड़ भी वहां इकट्ठी हो गई और गणपत जो थे हथकड़ी निकाल के बाबा को अरेस्ट करने चले। 4 कदम ही चले होंगे कि बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। उसके 2 मातहत पुलिस वालों ने उसे उठाया, लेकिन उसको बेहोशी नहीं टूटी। बाबा कहने लगे, इनके मुंह पर पानी के छींटे मारो। अब सब खड़े हुए तमाशा देख रहे, जाओ कोई पानी लेकर आओ और इनके मुंह पर पानी के छींटे मारो। दूसरे से कहा, चंदो तुम गाय, पास में गाय है, उसका दूध लेकर आओ। चंदू दूध लेने चला गया, एक बच्चा पानी लेने के लिए चला गया, पानी लेकर आया। गणपत के मुंह पर छींटे मारे गए, गणपत को होश आ गया। उसके बाद वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बाबा की ओर बढ़ा, और जैसे ही उसके कदम 4 कदम ही चला होगा कि बाबा के रूप में उसे दत्तात्रेय भगवान नजर आने लगे कि दत्तात्रेय भगवान साक्षात उसके सामने बैठे हैं। बाबा के पास तक पहुंचते पहुंचते उसके हाथ जुड़ गए और बाबा के नजदीक पहुंचकर तो वो बाबा के कदमों में लौट गया, साक्षात दंडवत करने के लिए कि प्रभु मुझे इस अवस्था में दर्शन देने थे आपने। खैर बाबा ने उसे उठाया और अपने बराबर में बिठाया। इतने में चंदू दूध ले आया, बाबा ने उसे अपने हाथ से दूध पिलाया। बाबा ने कहा, गणपत क्यों तकलीफ की यहाँ तक आने की, मैं तो खुद द्वारका माई आ रहा था, क्यों इतने परेशान हो गए। गणपत ने कहा, महाराज अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे साक्षात दर्शन नहीं हो पाते, इसलिए जो होना है विधि का विधान है, और फिलहाल मैं ऐसी पुण्य आत्मा को, साक्षात ईश्वर के रूप को
मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। इतना कहना था, और गांव वालों से भी, वहाँ जितने भी गांव वाले सभी खड़े थे, सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि मैंने आपकी आस्था को चोट पहुंचाई, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं क्षमा चाहता हूँ। बाबा से कहने लगा कि साईं, आपको अरेस्ट करके, आपको गिरफ्तार करके मैं नरक का भागी नहीं बनना चाहता। मैं साक्षात अपने भगवान को ही गिरफ्तार करूँगा, ये काम मेरे से नहीं होगा। बाबा कहने लगे, नहीं गणपत, तुम भक्ति भाव में बह रहे हो, तुम चाहो तो मुझे अभी भी अरेस्ट कर सकते हो, मैं सहमति से तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, नहीं साईं, मेरे से ऐसा नहीं होगा। खैर सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। गणपत, पुलिस वाले 2-4 जो उसके साथ में थे, पाटिल जी, चंदोलकर साहब, रविकांत, ये सभी लोग द्वारका माई बाबा के साथ साथ पहुंच गए। अब बाबा तो अपने पत्थर पर जाकर, जिस पर बैठा करते थे, बैठ गए और एक कम्बल ओढ़ लिया। उधर जिस व्यक्ति को जेल में बंद, थाने में बंद कर रखा था चोरी के इल्जाम में, और जिसमें बाबा ने गवाही देनी थी, उसकी पत्नी, बेटा, बेटी एक एक पैसे के लिए मोहताज, घर में खाने के लिए कुछ नहीं। एक रात पहले घर में खाने के लिए कुछ नहीं, नाज वाले बनिए से उसकी पत्नी जो थी राशन मांगने के लिए गई उधार, उसने दुत्कार कर भगा दिया। बेचारी बाबा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अब बच्चों को कैसे समझाए, तो उसने भगवाने के अंदर पानी उबलने रख दिया कि हाँ, खाना बन रहा है, अभी देती हूँ, और बाबा से प्रार्थना करने लगी। इधर बाबा ने एक पतीले के अंदर पानी चढ़ाया आग पर, उसमें कुछ चावल, दाल, सब्जी डाली और उसे ढांक दिया। थोड़ी देर बाद बाबा ने उसे खोल कर देखा तो पतीला खाली था। उधर जब बच्चे जिद करने लगे कि आई, बहुत जोर की भूख लगी है, देखो खाना पक गया होगा, अब बेचारी आंसू बहाती हुई पतीला जैसे खोल के देखा तो पतीला खिचड़ी से भरा हुआ था। उसने बाबा का शुक्रिया अदा किया और सभी बच्चों को खाना परोस दिया। अगले दिन के लिए उस पर ना तो पैसे थे, ना कहीं से मिलने की उम्मीद थी। बेचारी बच्चों से कह के चली थी घर से कि मैं तुम्हारे लिए राशन लेने जा रही हूँ, तब फिर आकर खाना बनाती। आंसू बहा रही थी। इधर बाबा द्वारका माई में आए, कंबल ओढ़ कर बैठ गए। वही कंबल ओढ़े ओढ़े शिरडी से 150 किलोमीटर दूर धुले पहुँच गए। कंबल ओढ़े ओढ़े उस महिला के सामने, उस महिला से कहा कि माई, थोड़ा पानी मिलेगा? वो कहने लगी, बाबा मेरे पास पानी तो है नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी दूर और प्याऊ है, वहां से मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। वो पानी लेने के लिए चले गई। एक मिट्टी के बर्तन में बाबा के लिए पानी लेकर आई। बाबा ने जब भी कंबल ओढ़ रखा था, उसने बाबा के आगे पानी किया। बाबा ने मिट्टी का बर्तन लिया और मुंह के पास तक लाए। थोड़ी देर तक मुंह के पास तक लगाए रहे। उसके बाद, लो माई, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला जो थी बर्तन बाबा से लेकर और आंसू बहाती हुई बर्तन रखने के लिए चल दी, जहाँ से वो बर्तन लाई थी। लेकिन रास्ते में उसने बर्तन के अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर वो पात्र सिक्कों से भरा हुआ था। वो कहने लगी, मैं जो पानी लाई थी, मैंने तो खाली बर्तन लिया था, उसमें पानी लेकर गई थी, ये सिक्के कहाँ से आए? उधर पलटकर उसने देखा तो बाबा वहां से गायब थे। पास में ही ऊदी पड़ी थी। ऊदी की वहीं पर जहाँ बाबा खड़े थे, वहां पर ऊदी छोड़ी और बाबा वहां से फिर अंतर ध्यान हो गए, वापस अपने द्वारका माई में पहुंच गए। उसने, महिला ने बाबा का शुक्रिया अदा किया, साईं तुम ही हो हमारे
पालनहार जल्दी से जल्दी आपसे मिलने शिरडी आओगी तो तुम ही हमारे कलेश काटोगे। इधर नाना साहब पाटिल जी सब विचार विमर्श कर रहे, करें तो क्या करें कि साईं को अरेस्ट कर नहीं सकते। गणपत ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो अरेस्ट कर नहीं सकता, ऐसे पुण्य आत्मा को मैं कैसे अरेस्ट कर सकता हूँ कि कोई गलत काम कर ही नहीं सकते कि मैं गवाही दूंगा इनकी तरफ। लेकिन नाना साहब, कुछ तो आप सरकारी कर्मचारी हैं, मुझसे बहुत ऊपर के ओहदे पर हैं, कुछ सुझाव दीजिए। नाना साहब कहने लगे कि गणपत, तुम, मेरा सुझाव ये है तुम वापस धुले लौटो, वहाँ जाकर रिपोर्ट करो न्यायाधीश के सामने कि सरकार साईं ऐसी शख्सियत है कि उनको गिरफ्तार करने का मतलब है शिरडी में हंगामा, क्योंकि इतनी पब्लिक उनके साथ है कि दंगे फसाद तक होने के खतरा है। इसलिए आपसे निवेदन है एक टेम्परेरी अदालत शिरडी में लगाई जाए और इस मुकदमे का फैसला वहाँ शिरडी में ही किया जाए, क्योंकि कोई भी शिरडी का शख्स साईं को शिरडी से बाहर जाने नहीं देगा। तो ऐसा जाकर वहाँ पर बोलो और शिरडी में अदालत लगवाने की व्यवस्था करो न्यायाधीश के सामने। जब तुम सारी घटनाएं क्रम वाइज रखोगे तो मुझे उम्मीद है न्यायाधीश इस बात को मानेंगे और अंग्रेज सरकार नहीं चाहती कि कहीं भी बिना वजह उपद्रव हो, धार्मिकता के नाम पर उपद्रव हो। अंग्रेज सरकार ये नहीं चाहती, इसलिए जाकर न्यायाधीश से बोलो और यहाँ अदालत की व्यवस्था करो। तो साथियों, अब बाबा की द्वारका माई में बाबा के लिए स्पेशल अदालत लगेगी, जिसका ब्यौरा अगले भाग में सुनाएंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।